Hello everyone, this is lecture 18. So in this lecture we will discuss about block diagram. तो ब्लॉक डायग्राम बेसिकली हमारा क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? प्रोसेस का। लिख देते हैं और ब्लॉक डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और प्रोसेस होता है। ठीक है। तो हमने जैसे उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया था, हमने कंट्रोल सिस्टम बनाया था एक, इसके लिए स्टर टैंक हीटर के लिए, फिर उसका कंट्रोल सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम जनरेट किया था। तो हमारा क्या था? एक सिंपल हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन था उसका प्रोसेस का। ठीक है। हमने उसकी फ्लो ऑफ लाइन यानी कहाँ से मटेरियल कहाँ जा रहा है, ये सब उसमें शो किया था। और यूजुअली इनको क्या है, ब्लॉक्स को हम एक मतलब ब्लॉक्स की फॉर्म में हम इसे बनाते हैं, इसलिए ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो हमें मेनली इसमें पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हमें करना क्यों है? वो इसलिए करना है क्योंकि हमें क्या निकालना है? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। किसका? ब्लॉक डायग्राम का। ये हमारा मोटिव है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं? तो सबसे पहला हमारा मान लेते हैं, पहला हमारा कैसे करेंगे इसको? तो मेन हमारा होता क्या है कि एक जैसे कि प्रोसेस है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी। प्रोसेस को जैसे मान लीजिए हमने अभी ये जीएस ले लिया, इसमें इनपुट होगा, ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है। ये एक्सेस है, आउटपुट हमारा क्या है? बाईस है। ठीक है। तो इसको निकालना कैसे हमें? मेनली तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन जैसा कि आपने पढ़ा था, तो जीएस हमारा क्या होता था? आउटपुट डेविएशन वेरिएबल अपॉन इनपुट डेविएशन वेरिएबल के लाप्लास के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। ये हमने इसमें पढ़ा था। अब इसको हमने निकाला कैसे? जैसे हमारा क्या नाम है, इस राइट डायरेक्शन की हम तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? एक्सेस। तो हमें क्या मिला? प्रोसेस मिला बीच में। प्रोसेस में हमारा इनपुट जा रहा है एक्सेस, तो एक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? जीएस से। और इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे? यानी कि आउटपुट के, बाई एस से। तो यहाँ से जीएस हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई एस अपॉन एक्सेस। मेनली हमें इस तरह से इसको निकाला। ठीक है। आप डायरेक्ट हमारा देखा जाए तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट डिविजन वेरिएबल और इनपुट डिविजन वेरिएबल के लाप्लास के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम यही सिंपली हम मान लीजिए जैसे हमारे पास
कोई प्रोसेस जीपी है, ब्लॉक है, ठीक है, उसमें कोई इनपुट होगा, इनपुट मान लिया अल्फा एस है, आउटपुट हमारा क्या है, बीटा एस है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? तो अल्फा एस इंटू जी पी इजिकल टू हो जाएगा बीटा एस के, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा जी पी इजिकल टू बीटा एस अपॉन अल्फा एस के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मतलब एक तरह से जो आउटपुट है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बाकी का जो भी प्रोसेस आ रहा होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के, अगर लीनियर हमारा लीनियरली अगर हम चल रहे हैं तो, ठीक है। मेन हमारा बताने का मोटिव इसमें यही था। सेकंड हमारा हम मान सकते हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सेकंड हम बोल कॉन्सेप्ट ऑफ समिंग, ठीक है। समिंग का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई है जंक्शन, हम कह सकते हैं इधर से एक अब हमारा वेरिएबल आ रहा है, एक वेरिएबल इधर साइड से आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा हो गया आउटपुट, ठीक। तो ये हमारा ऐसा किस में होता है, जैसे मान लीजिए वो सेट पॉइंट था टी आर, इधर प्लस था इधर माइनस था, यहाँ क्या पे था एरर, ठीक है। एरर मान लो, ये टी आर हो गया, इधर क्या था टी एम, ऐसे था। या हम लिख सकते हैं इसको बाई एस पी सेट पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो जाएगा बाई मेजरिंग, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हमें इसका निकालना है, इसको मतलब एक तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे बाई एस पी हमारा जा रहा है, तो ये वाला जो जंक्शन है इसमें दो तरफ से हमारा इनपुट आ रहा है, एक तरफ का आउटपुट हो गया, तो इनपुट इजकल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा एक तरह से, तो हमारा हो जाएगा बाई एस पी, और बाई एम जो है उसका साइन क्या है, माइनस हो जाएगा, बाई एम बाई एस पी की जगह प्लस है उधर प्लस हो गया, और ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, एरर के, क्योंकि वो इनपुट इजकल टू आउटपुट हम एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम जो थर्ड वन हम लिखते हैं, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्सेस है, इनपुट हो रहा है हमारे, ये ब्लॉक है, बाई ये शो, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस हमारा इनपुट जा रहा है एएस में, एएस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, बीएस में, बीएस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आउटपुट हमारा क्या है, बाई एस, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बाई एस, ठीक है। सेम, ये भी सेम हो गया लगभग पहले की तरह, लेकिन अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मल्टीप्लाई होते हुए चले जाते हैं, ठीक है, उनके ट्रांसफर फंक्शन से। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4, से मान लीजिए हमारा फीडबैक टाइप से कोई सिस्टम है, तो उसका कैसे हम उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। तो फीडबैक टाइप में वैसे ये है, ये हमारा अल्फा एस हो गया, ये मैंने प्लस में बोल दिया, इधर हमारा क्या हो गया, इधर एक मिनट, ये किसमें जा रहा है, एक प्रोसेस में जा रहा है, जीएस बोल दिया,
ये आउटपुट हो गया 22। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो हम बात करेंगे, हमें इसका रिड्यूस करना है इसको। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें तो जो सिग्नल होते हैं, तो ये हमारा एज सिग्नल ही वर्क करता है। सिग्नल जो होते हैं नेवर डिवाइडेड, मतलब कभी डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे इधर अगर हमारा बाई एस जा रहा है तो यहाँ से मेजर होके इधर हमारा क्या आएगा, तो इधर भी हमारा बाई एस ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा इधर से बाई एस आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसे ए एस मिला, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी बाई एस इंटू ए एस। ठीक है, अब ये बाई एस इंटू ए एस हमारा मान लीजिए यहाँ पे माइनस का साइन है। अब हम करेंगे आगे, तो हमारा क्या होगा, यहाँ आ गया अल्फा एस हमारे इधर से आ रहा था, ये तो प्लस में है, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, वाई एस इंटू ए एस, वाई एस इंटू ए एस। ठीक है, अब हमारा ये जो ओवरऑल ये टोटल जो है, ठीक है, ये हमने मान लिया किसके इक्विवेलेंट, जैसे जेड एस के। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जाएगा, हमारा यानी कि जीएस में जो इनपुट होगा वो हमारा क्या होगा, जेड एस होगा। ठीक, यहाँ पे होगा जेड एस इनपुट होगा। अब जेड एस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे जब हम जाएंगे तब, तो हम कह सकते हैं, यानी कि ये हमारा गया अल्फा एस माइनस का बाई एस इंटू ए एस मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जी एस से, और ये इक्वल टू हमारा आउटपुट पे हो जाएगा, यानी कि बाई एस के। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मेनली हमें तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। तो हमारे किसके, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि बाई एस अपॉन अल्फा एस, ये हमारा मोटिव है निकालने का। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा एस इंटू जी एस हो जाएगा। राइटिंग में इशू आ रहा है। हम्म, तो इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा एस इंटू जी एस आ गया, माइनस का बाई एस इंटू ए एस इंटू जी एस इज इक्वल टू बाई एस। बाई एस की जो टर्म होंगी एक साइड कर लेंगे हम, अल्फा एस जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बाई एस प्लस का बाई एस इंटू ए एस इंटू जी एस हो जाएगा। ठीक है, बाई एस कॉमन ले लीजिए, हमारा आ गया वन प्लस का ए एस इंटू जी एस, यह आ गया अल्फा एस इंटू जी एस। हमें निकालना क्या है, बाई एस अपॉन, यानी आउटपुट अपॉन अल्फा एस इनपुट, इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, जी एस अपॉन वन प्लस का ए एस इंटू जी एस। ये हमारा इसका प्रोडक्शन हो गया ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये हमें मेन निकालना था, समझ में आया। तो ये इक्विवेलेंट हमारा किसके है, ये वाला जो है
ये वाला है जेड एस के इक्विवेलेंट। अब यहाँ हमारा क्या जा रहा था, जेड एस जा रहा है। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि सिग्नल जो है कभी भी डिवाइड नहीं होती। तो हमारा इधर अगर बाई एस जा रहा है तो इधर भी हमारा क्या आएगा, बाई एस आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस रिडक्शन करेंगे। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो मेनली हमारा जो है वो यही जो हमने चार चीजें बताई हैं, इसी के हिसाब से ही हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है बाई एस पी। ठीक है, ये जंक्शन आ जाएगा, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये हमारा जीसी हो गया, जैसे मान लीजिए कंट्रोलर है। जीएफ हो जाएगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। फिर मान लीजिए जा रहा है हमारा किसमें, जीपी यानी प्रोसेस में। आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, बाई, बाई ले लीजिए। ठीक है, आउटपुट हमारा बाई है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीएम। ठीक है, मेन ये आ गया हमारा। अब इसको हमें क्या निकालना है, बाई अपॉन बाई एस पी निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा बाई एस और बाई एस पी ऐसी 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 लिख लीजिए, वो तो एक नोटेशन हम बता रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारा मेन मोटिव है इसको रिड्यूस करना है, और बाई एस अपॉन बाई एस पी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये निकालना है इसको हमें। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो सिग्नल जो है कभी डिवाइड नहीं होते। इधर इस साइड में अगर बाई एस जा रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बाई एस आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाई एस इंटू जी एम। ठीक है, अब हमारा हमको अगर करेंगे आगे, तो इस साइड से हमारा क्या आ रहा है, बाई एस पी। इस साइड से हमारा आ रहा है बाई एस पी इंटू जी एम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बाई एस पी, ये माइनस में है, नीचे से आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा बाई एस इंटू जी एम। ठीक है, और ये इजिकल टू हमने मान लिया जैसे अल्फा एस के, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा एस जाएगा। ठीक है, तो अल्फा एस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई एस पी माइनस का बाई एस इंटू जी एम। ये हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमें क्या मिला, आगे गए तो जी सी, ये पूरा फिर आगे जी एफ, जी एफ मिल गया हमें। फिर हमें क्या मिल गया, जी पी मिल गया। इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, बाई एस के। बस ये सिंप्लीफाई, एक इक्वेशन हमने अच्छे से जनरेट कर ली, तो बाकी तो आगे कैलकुलेट हो ही जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। बाई एस पी इंटू जी सी जी एफ जी पी माइनस बाई एस इंटू जी एम जी सी इंटू जी एफ इंटू जी पी इज इक्वल टू हो गया बाई एस के। ठीक है, बाई एस की टर्म एक साइड कर लेंगे, तो आ गया बाई एस पी जी सी जी एफ जी पी इज इक्वल टू बाई एस प्लस बाई एस जी एम जी सी जी एफ और जी पी। बाई एस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ गया बाई एस पी जी सी जी एफ जी पी इज इक्वल टू बाई एस वन प्लस जी एम जी सी जी एफ जी पी का। हमें निकालना क्या है, बाई एस अपॉन बाई एस पी। बाई एस अपॉन बाई एस पी, ये बाई एस पी हमारा
ये बाई एस पी इधर कर चला तो ये वाली टर्म हमारी इधर आ जाएगी अपॉन में। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू जी सी जी एफ जी पी अपॉन 1 प्लस जी एम जी सी जी एफ और जी पी के। ये हमारा मेनली इसका ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक था। ठीक, तो यहाँ क्लास एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।